जब भी तुम किसी जगह पर जाते हो तो पहले 3 सेकंड में ही लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी है या तुमको इग्नोर करना है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को बता देती है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर हो। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, फेमस एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, उन सब के अंदर तुम्हें ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लोग उनकी बात को अटेंशन देंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो दूसरों की लाइफ में एक इम्पैक्टफुल इंसान बने रहेंगे। और तुम्हारे इग्नोर होने की मेन रीज़न यही है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वीक है। तुम जहाँ भी जाते हो, जिससे भी मिलते हो, तुम ऐसे साइंस दे देते हो जिनसे लोग तुम्हें सीरियस लेना छोड़ देते हैं। तो अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को फिक्स करना चाहते हो तो कुछ मिनट्स इस वीडियो को दे दो। पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को एक दफ़ा देख लो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को लेकर सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तुम भी अपने अंदर एक ऐसा पावरफुल चेंज देखोगे, ऐसी बॉडी लैंग्वेज बना लोगे कि लोग तुमको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। इलॉन मस्क को देख लो, शाहरुख खान को देख लो, विराट कोहली को देख लो, उन सब की अपीयरेंस हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के लिए सबसे पहला स्टेप है नंबर 1, वॉकिंग स्टाइल। तुम लोगों की तरफ कैसे चल कर आते हो, सबसे पहले लोग यही नोटिस करते हैं। अगर तुम्हारे चलने का स्टाइल कुछ ऐसा है तो फिर शायद ही तुम्हें कोई सीरियस ले, शायद ही तुम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ। तुम्हें सबसे पहले अपने वॉकिंग स्टाइल को बेहतर करना होगा और एक पावरफुल वॉक के लिए तुम इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हाथों को पॉकेट्स में डालना बंद कर दो। इससे तुम डरे हुए लगते हो, अंडर कॉन्फिडेंट लगते हो। अगर चाहो तो सिर्फ एक हाथ पॉकेट में डाल सकते हो। और दूसरा, जब भी चलो तो अपनी चेस्ट बाहर रखो, कंधे पीछे की तरफ और रिलैक्स मूवमेंट में चलो। जब भी चलो तो तुम्हारे शोल्डर और तुम्हारे हैंड्स एक रिलैक्स मूवमेंट में होने चाहिए, स्विंग करने चाहिए। इससे तुम्हारी लुक कॉन्फिडेंट दिखेगी। चलते हुए अपनी चिन थोड़ी सी ऊपर रखो और ज्यादा इधर उधर मत देखो। जिस तरफ जा रहे हो अपनी नजर उसी तरफ रखो। ये चीज दिखाएगी कि तुम किसी पर्पस के साथ जा रहे हो और ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। जितने भी बड़े बड़े मॉडल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनकी वॉक में आपको ऐसी एनर्जी फील होती है जिससे आपकी नजरें उनसे हटती नहीं है, क्योंकि वॉकिंग स्टाइल आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपके चलने का स्टाइल ही सबसे पहले आपका इमेज क्रिएट कर देता है कि आप कैसे बंदे हो, कैसे इंसान हो, आपका ऑरा कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है। इसलिए अपने पोस्चर को सीधा रखो और अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आओ और इस तरह चलो कि देखने वाले तुम्हारे वॉकिंग स्टाइल से ही इम्प्रेस हो जाएं। नंबर 2, आई कांटेक्ट। ये चीज तुमने पहले भी बहुत बार सुनी होगी कि आई कांटेक्ट आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये चीज बिल्कुल सच है। तुम किसी से भी बात करते हुए, किसी से भी मिलते हुए कैसा आई कांटेक्ट बनाते हो, यही तुम्हारा इमेज डिसाइड करता है। अगर तुम आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो ये चीज शो करवाती है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बल्कि तुम डरे हुए हो, सहमे हुए हो, इनसिक्योर हो, कुछ छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये सब साइंस इसी वजह से लोगों के माइंड में चले जाते हैं, क्योंकि तुम उनकी आंखों में नहीं देख पा रहे। एक लीडर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान कभी भी दूसरों की आंखों में देखने से नहीं डरता, कभी भी घबराता नहीं है, शर्माता नहीं है। वो बगैर डरे दूसरों को फेस करना जानता है। अगर तुम्हें एक लीडर जैसा बनना है तो तुम्हें सबसे पहले दूसरों को फेस करना सीखना होगा। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आना होगा कि तुम्हारे सामने कोई भी हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाओ। जब खुद बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट ब्रेक करते जाओ। 60% आई कांटेक्ट मेंटेन करो और 40% इधर उधर देख लो। लेकिन जब सामने वाला बात कर रहा हो तो कोशिश करो कि ज्यादा आई कांटेक्ट बनाओ, उसकी बात को सुनने की कोशिश करो। इससे सामने वाले के ब्रेन में ये सिग्नल जाएंगे कि तुम उसकी बात पर अटेंशन दे रहे हो, उसकी बात को सुन रहे हो और वो तुम पर ट्रस्ट करने लगेगा। बॉडी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि तुम दूसरों की आंखों में देखना स्टार्ट कर दो। अगर शुरू में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उनकी आंखों के दरमियान में देखो, प्रैक्टिस करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों की तरफ शिफ्ट करते जाओ। यही चीज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शो करवाएगी। नंबर 3, सिटिंग स्टाइल।
बहुत सारे लोग इस तरह बैठते हैं कि सामने वाला उनको देखना भी पसंद नहीं करता, और बहुत सारे लोगों का बैठने का स्टाइल ऐसा होता है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है। उनके बैठने के स्टाइल को देखकर ही लोग समझ लेते हैं कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल है। इसलिए जब भी बैठो, जहाँ भी बैठो, अपनी पूरी जगह लेकर बैठो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम सिमट कर बैठो, एक जगह एक कोने में छुप कर बैठो, बल्कि मेन कैरेक्टर बनना सीखो। किसी भी महफिल में जाकर सबसे मेन सीट पर बैठने से कभी मत घबराओ। इस तरह बैठो जैसे तुम्हारे जैसा वहां पर कोई और नहीं है। अपने अंदर ये एटीट्यूड लेकर आओ। बहुत सारे लोग इस तरह बैठते हैं कि दिखने में ही वो मरीज लगते हैं, जैसे वो बीमार हैं। अगर तुम किसी लीडर को देखोगे, किसी भी पावरफुल इंसान को देखोगे, तो उनका बैठने का स्टाइल आपको ऐसा नजर आएगा जैसे उनसे ज्यादा पावरफुल इंसान वहां पर कोई भी नहीं है। जहां भी जाओ, सबसे पहले ये माइंडसेट लेकर जाओ कि तुम्हें किसी से घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि अपने कॉन्फिडेंस से दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। चाहे कोई तुमसे ज्यादा अमीर बैठा है, कोई तुमसे ज्यादा हैंडसम बैठा है, लेकिन तुम उसके सामने इनसिक्योर होकर, कभी भी डर कर, श्रिंक होकर मत बैठो, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से बैठो। यही स्टाइल तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। नंबर 4, स्लो मूवमेंट। देखो, अपनी मूवमेंट पर कंट्रोल करो। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि जब भी किसी के सामने बैठे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो अपने हाथों को, अपनी बॉडी को इतनी जल्दी मूव करते हैं जिससे वो हड़बड़ाहट का शिकार लगते हैं, जैसे उन्हें कोई जल्दी है, जैसे वो किसी चीज को मिस कर रहे हैं। ये चीज उन्हें ज्यादा डरा हुआ शो करवाती है, जबकि एक लीडर, एक स्ट्रॉन्ग इंसान हमेशा रिलैक्स रहता है। जब भी किसी से बात करता है, जब भी किसी की बात को सुनता है, तो अपने हाथों को रिलैक्स मूवमेंट में लेकर आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी रिलैक्स होती है कि दिखने में बहुत ज्यादा नेचुरल लगती है, जबकि एक वीक पर्सनैलिटी वाला इंसान बहुत हड़बड़ाहट का शिकार लगता है, बहुत जल्दी मूवमेंट करता है, जिससे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ऐसे साइंस देने लग जाता है, जिससे उसका इमेज खराब होने लगता है। तुम जितने ज्यादा रिलैक्स रहोगे, तुम्हारी पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तुम उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगोगे। देखो, थॉमस शेल्बी, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसकी मूवमेंट को देखोगे तो जैसी भी सिचुएशन हो, वो अपनी मूवमेंट पर इतना कंट्रोल रखता है कि देखने वाले उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही डर जाते हैं। तुम्हें भी अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना सीखना होगा, अपनी मूवमेंट पर कंट्रोल करना होगा। इतनी रिलैक्स मूवमेंट करनी होगी कि दूसरों को लगे जैसे तुम किसी से डर नहीं रहे, तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं है, बल्कि जैसी भी सिचुएशन है वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कंट्रोल में है। यही चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल दिखाती है। नंबर 5, हैंडशेक। जब भी तुम किसी से मिलते हो, हैंडशेक करते हो, तो ये चीज भी तुम्हारी पर्सनैलिटी को शो करवाती है, तुम्हारा ऑरा दूसरों को फील करवा देती है। हैंडशेक का ये रूल हमेशा याद रखो, कभी भी बैठकर हैंडशेक नहीं करना। अगर कोई इंसान तुम्हारी तरफ चल कर आ रहा है, तुमसे हैंडशेक करना चाह रहा है, तो उठो, खड़े हो जाओ, उसके सामने आओ और फिर हैंडशेक करो। इससे ये शो होगा कि तुम दोनों इक्वल हो। लेकिन अगर तुम नीचे बैठे रहे और सामने वाला खड़ा रहा और तुमने हैंडशेक किया, तो ये चीज शो करवाएगी कि वो तुमसे ज्यादा डोमिनेटिंग है और तुम उससे वीक इंसान हो। देखने वाले ये साइंस लेंगे, ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नेगेटिव करेगा। जब भी किसी से हैंडशेक करो तो हमेशा उसके सामने खड़े होकर हैंडशेक करो, और तुम्हारी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि सामने वाला उसको फील कर पाए, सामने वाला ये महसूस कर पाए कि तुम्हारे अंदर एनर्जी है। वो किसी भी पेशेंट से नहीं मिल रहा, बल्कि वो किसी स्ट्रॉन्ग इंसान से हैंडशेक कर रहा है। नंबर 6, स्पीक विद कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी तुम किसी से बात करते हो, तो तुम्हारी बात करने का स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो वो इस कोशिश में होते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बात करें, अपने बारे में ज्यादा बता सकें। ऐसा करते हुए वो कुछ वर्ड्स को मिस कर देते हैं, कुछ बातें छोड़ जाते हैं और जल्दी बात खत्म करके नई बात पर जंप करते हैं। जबकि एक पावरफुल इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता, वो पूरे कंट्रोल के साथ बात करता है। वो कभी भी इतनी जल्दी नहीं करता जैसे कोई चीज उसको भूल रही है और वो जल्दी उसको याद करना चाह रहा है। जब भी किसी से बात करो तो ऐसे करो जैसे तुम्हें सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कभी भी जल्दी अपनी बात खत्म मत करो। जब सामने वाला बात कर रहा हो
तो खामोशी से सुनते रहो, और जब तुम्हारी बारी आए तो अपनी बारी में पूरी बात करो, अपना पूरा टाइम लो, कॉन्फिडेंस से बात करो। तुम जितने ज्यादा नर्वस होकर बात करोगे, तुम्हारी बात में कोई भी असर नहीं रहेगा। लोग तुम्हारी बात को सीरियस लेना छोड़ देंगे। और लास्ट में, अगर तुम अपने वॉकिंग स्टाइल को बेहतर करना चाहते हो, एक लीडर की तरह चलना सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के बाद तुम ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।